नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। आपने पिछले कुछ सालों में मीटू हैशटैग का नाम तो जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसने हर एक उस पीड़ित इंसान को मौका दिया था कि अपने साथ हुई बदसलूकी और उसे अंजाम देने वाले को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़े करने का। इस कैंपेन के बाद फिल्मी दुनिया से लेकर हर बड़े से छोटे दफ्तरों में काम करने वाले और नौकरी देने के नाम पर महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी का पता चला था, जिसमें कई नामी गिरामी लोगों के साथ और कई बड़े अधिकारियों का नाम भी सामने आया था। उस वक्त से अभी तक सभी अपराधियों के मन में एक खौफ नजर आया था और तब से उस हर एक महिला को प्रोत्साहन और हिम्मत मिली जो कुछ मजबूरियों के चलते वो सब जुल्म चुपचाप सह रही थी। लेकिन तब से अब तक बहुत से बदलाव आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से दफ्तरों में कुछ ऐसे हैवान हैं जो अपनी हवस को मिटाने के लिए मासूम पीड़िताओं की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, तो बता दें कि एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के रीजनल मैनेजर एनके स्वर्णकार पर कैंटीन संचालिका ने छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर के मुताबिक महिला मैनेजर के पास कैंटीन के अकाउंट क्लियरेंस कराने गई थी। महिला के मुताबिक मैनेजर बोला, मैडम आप में बहुत आकर्षण है, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं, अगर आप मेरा साथ देंगी तो आपको जमीन से आसमान पर बिठा दूंगा। वहीं मामले के खुलासे के बाद महिला की शिकायत पर जहांगीराबाद पुलिस ने मैनेजर पर छेड़छाड़ समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की। हालांकि अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। जहांगीराबाद टीआई वीरेंद्र सिंह चौहान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 28 वर्षीय महिला की मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के एक प्रोजेक्ट में कैंटीन है। मामला 5 महीने पुराना है। पहले मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि महिला ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि कैंटीन में अकाउंट की गलती से कुछ नुकसान हो गया था। इसके क्लियरेंस के लिए वो निगम के डायरेक्टर विश्वनाथ और केशव राव प्रसाद से मिली। उन्होंने बताया कि मिंटो हॉल में क्षेत्रीय प्रबंधक यानी कि मैनेजर एनके स्वर्णकार बैठते हैं, उनसे इस बारे में जाके संबंधित बात करनी पड़ेगी। जिसके बाद मैनेजर ने कहा कि वो पूरी समस्या समझ गए हैं। अकाउंटेंट अलीम को भी इसी कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। ये बात सुनकर महिला डर गई। महिला ने बाद में बताया कि इसके बाद मैनेजर ने जो कहा वो अभी तक उससे उभर नहीं पाई है। उन्होंने कहा कि मैडम आपके अंदर बहुत आकर्षण है, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, मेरे पास कई और प्रोजेक्ट हैं, वहाँ दुकान खुलवा दूंगा। आप अगर समझदार हैं तो आप बताइए कि आप क्या करना चाहेंगी। आप अगर मेरा सहयोग करेंगी तो मैं आपको सहयोग करूंगा। इसके बाद जब भी महिला जाती तो किसी को अपने साथ लेकर जाती। इस कारण मुझे छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित करने लगे। और आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, महिला ने आरोप ये भी लगाए हैं कि स्वर्णकार उन पर लगातार शारीरिक संबंध बनाने के दबाव भी बनाने लगा और कहने लगा कि अगर वो उनका साथ देगी तो वो उसे जमीन से आसमान पर बैठा देंगे। उन्होंने कई बार उनसे छेड़छाड़ तक की। इतना ही नहीं, उनके कॉन्ट्रैक्ट को अब रेन्यू भी नहीं किया जा रहा और साथ ही उनके सभी स्टाफ को परेशान किया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरह से ऐसे दरिंदों की वजह से हमारे देश की बेटियों को आज़ादी से काम करने नहीं दिया जाता। ऐसे हैवानों के डर से ही एक बाप और एक भाई अपनी बहन बेटियों को काम पर नहीं भेजना चाहते। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। अगर ये सभी आरोप सिद्ध हुए तो फिर देखना होगा कि इस अधिकारी को क्या सबक मिलता है। वैसे जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री राज्य की सभी बेटियों को अपनी भांजी मानते हैं, तो अब उन्हें पता चलेगा जब ये मामला तो क्या होगा, ये भी देखने लायक होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बीके न्यूज़। धन्यवाद।